जब वाइट पेपर में ये हेडलाइन आने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि कुछ मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। और जीडीपी का नंबर देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6.7% और आई 8.4%। अच्छा, अब इसमें एक व्यू ये बन रहा है कि जीबीए जो है वो ज़्यादा इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा रोबस्ट रहे हैं। तो टैक्सेस भी इकॉनमी का हिस्सा है ना, एट द एंड ऑफ द डे। और टैक्स भी तभी हाई होंगे जब लोगों की इनकम हाई होगी, तभी तो टैक्सेस हाई होंगे। तो इसके लिए मैं फिर भी इसको पॉजिटिव ही गिनूंगा। और इन आंकड़ों ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो हमारी रैली है वो सिर्फ मनी बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा चेज कर रहा है स्टॉक्स को। मार्केट उतनी ही चल रही है जितनी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जितनी हमारी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। हमने इस Q3 की भी बात की थी, अर्निंग्स ग्रोथ की। तो मार्केट उतना ही चल रहा है। और एक और चीज़ हुई है, Q1 का जीडीपी का वो रिविजन हुआ है, 7.8% से बढ़कर 8.2% पर आए हैं। और Q2 का भी जीडीपी हमने बढ़ाया है 7.6% से बढ़कर 8.1%। तो Q1 में 8.2, Q2 में 8.1 और अब Q3 में 8.4। तो भले ही अब आपने 7.6 का फुल ईयर का रिवाइज कर दिया, मेरे ख्याल से ये रिवाइज होगा वापस से। और अब हर हाल में आप फुल ईयर FY24 में जीडीपी 8% के ऊपर आएगी। ये मुझे याद दिलाता है जब 2007 की वो बात थी, जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, और उन्होंने कहा था कि हम 10% ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और वो सबकी सब चीज़ें जो है वो हवा में रह गई थी। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अब हम फाइनली शायद उस 10% के उसमें जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब इसमें आप जोड़ दीजिए हमारी इन्फ्लेशन को, वो है करीब करीब 5%। तो आपकी ग्रोथ टेक्निकली हो गई करीब करीब 13% की। और इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, निफ्टी का फॉर्मूला होता है। एक निफ्टी किस तरीके से चलता है, निफ्टी चलता है आपका जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड यील्ड। इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो निफ्टी उतना चलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का एक ट्रेंड देखेंगे किसी भी कंट्री का 10 या 15 साल का, तो उसका जो इंडेक्स है वो इस तरीके से चलता है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड यील्ड। हमारी डिविडेंड यील्ड है करीब करीब निफ्टी की करीब करीब 2% के करीब, 1.5 to 2। तो ये 8 + 5 13 + 2 15, 15%। इसमें जोड़ दीजिए अब पीई डी रेटिंग या पीई री रेटिंग। अब ये जितना भी बीच बीच में वॉलेटिलिटी आती है, वो इसलिए आती है कि अब आप इंडेक्स को 21 टाइम का मल्टीपल देना चाहते हैं या 19 टाइम का मल्टीपल देना चाहते हैं। हमारा पीक वैल्यूएशन 23 टाइम का होता है, हमारा ट्रफ वैल्यूएशन 16 टाइम का होता है। और इन बिटवीन हम एवरेज 18 से 19 टाइम पे ट्रेड करते हैं। इस समय हम एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन पीक से अभी भी नीचे। तो इसके लिए मार्केट इस तरीके से व्यू लेता है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर ये हमारा एक नॉर्मल ग्रोथ का सिनेरियो रहे अगले कुछ सालों में, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप 20 साल का व्यू ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि मैं लेता हूं जैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर 20 साल का आप व्यू ले रहे हैं तो निफ्टी 4 लाख के पार होगा 20 साल में। तो कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 20 साल पहले का आप उठा के देख लीजिए, निफ्टी उसके मुकाबले इतना हमें उतना ही अगर ग्रोथ आप लगा लेंगे तो आ जाएगा 4 लाख। तो ये जो बात है कि सारी की सारी, कई बार हम ऑब्वियसली डे ट्रेडर्स को एड्रेस करते हैं, पूरा का पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी बातें करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग से जो भी पैसा बनाए ना, वो मार्केट में डालें। और कुछ नहीं तो निफ्टी ETF ही लेते रहें हर महीने, हर डिक्लाइन पर, हर कंसोलिडेशन पर, तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं। और ये आप इमेजिन करिए, अगर 20 साल में से 4 लाख के ऊपर अगर निफ्टी हुआ तो कितना पैसा बन सकता है। तो उस तरीके से बड़ा सोचिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी एक ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं और अगले 10 से 20 साल इंडिया को बिलोंग करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट रखिएगा नहीं अपने मन में। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेल्थ, अगर आपको वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म, पैसा बनाना है तो ट्रेडिंग में बन जाएगा, वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। बढ़िया कैलकुलेशंस के साथ उस जीडीपी की अहमियत, वो कल के आंकड़ों का इम्पैक्ट क्या है इवेंचुअली, वो समझा दिया गया है। बहुत बढ़िया जीडीपी के नंबर्स आए भारत ने कल शाम को जो डिलीवर करे। ग्लोब बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी अब धीरे धीरे इंचअप करके 1/4% के उछाल की तरफ आज फ्राइडे के सेशन की शुरुआत के इंडिकेशंस दे रहा है। अच्छा, अपफ्रंट बता दूं, कल एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन है। दोनों एक्सचेंजेस BSE NSE कल कामकाज करेंगे। सुबह 9 बजे से 9:15 तक वो प्री ओपन, 9:15 से कंटिन्यूस सेशन सब होगा और हम सब होंगे आपके साथ कल सुबह 7:57 AM ऑनवर्ड्स। तो जुड़िएगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं। 50-55 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे हम। क्विकली दिखा देता हूं एशिया का मूड किस तरह का बना हुआ है। लार्जली मिला जुला एशिया में कामकाज हो रहा है। हमारे लिए
एक बेनिफिट ये है कि हमारे पास बढ़िया से जीडीपी के नंबर्स भी हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना है, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, प्लस यूएस का हैंडओवर बढ़िया था। यूएस में कल तीनों बेंचमार्क स्क्रीन्स पर आएंगे, फ्लैट से 1% तक का उछाल, एसएनपी आधा परसेंट, नैस्डैक 1% बढ़ा। और इस बीच एक और चीज बदल गई पिछले 1 घंटे में। सुबह थे यूएस के फ्यूचर्स स्लाइटली इन रेड, इस समय सारे के सारे तीनों यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन अब आते हुए नजर आएंगे। तो और समीकरण सुधर ही रहे हमारे बाजारों के लिए, इसलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी सुबह के से अब तक के बीच में और तेजी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, तूल पकड़ी है। लेकिन नीरज जी, मूड कैसा है हमारे लिए, हैंडओवर कैसा है? हैंडओवर बहुत ही बढ़िया है। मंथ की क्लोजिंग और दिन की क्लोजिंग भी थी, दोनों ही बहुत बढ़िया है। कल दिन के दौरान सेकेंड हाफ में बड़ी रैली बनी और तीनों इंडाइसेस ऊपर गए, तो नैस्डैक और एसएनपी ने फिर से नई ऊंचाई पे जाके अपनी क्लोजिंग दी। तो दिन के मध्य से क्यों तेजी आई? क्योंकि जो एक नंबर बार बार हम लोग जिक्र गए थे पीसी का, उस नंबर आया और नंबर बिल्कुल वैसा है जैसा मार्केट को अनुमान था कि ऐसा ही आना चाहिए। 0.3% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखी है। ध्यान रखिए कि जनवरी का नंबर है, थोड़ा डिले से आता है पीसी नंबर, जिसको फेड ट्रैक करता है। इंटरेस्टिंग ये थी कि अब बहुत बार हम लोग जिक्र कर चुके थे, तो ट्रेडर्स और फेड वर्ड के सारे जो मर्ज हो रहे डॉट प्लॉट वो जून की उसमें पहुंच गए। तो जो बहुत फ्रॉथ था रेट कट को लेकर के कि मार्च में होगा ये, वो सब खत्म हो गया। अभी रियलिस्टिक पिक्चर पे मार्केट चल रहा है। टेक्नोलॉजी को लीड जरूर कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भी तेज़ी है यहाँ पे, और ये रैली लगातार बढ़ती जा रही है, ब्रॉड बेस्ड होती जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। दूसरा एक इंटरेस्टिंग था कि क्रूड ऑयल में एक रेंज बन गई है, वो 83, 84, 82 के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो कल मैं एक बात भी कर रहा था क्रूड एक्सपर्ट से, तो उन्होंने कहा कि नवंबर में वहाँ चुनाव है, यूएस कतई नहीं चाहेगा कि क्रूड किसी भी हालत में ऊपर जाए, जबकि आज की तारीख में 85% इस प्राइस में पॉलिटिक्स है, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं जाने देंगे वो। तो कोई बहुत चिंता की बात क्रूड को लेकर के भी नहीं है। तो भाई सब तरफ बल्ले बल्ले है मार्केट में आज, तो कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। लीप ईयर जब जब होता है यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, क्योंकि गणित बढ़िया चलता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और उन्होंने अपनी छुट्टियों में गणित बना रखी है। छुट्टियों गणित बना रखा है। सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, खत्म बात, दिन इधर उधर जाए कोई मतलब ही नहीं। पहले से आप अपने एक्सटेंडेड वीकेंड्स प्लान कर सकते हो। खैर, और सब वीकेंड्स एक्सटेंडेड करने के लिए छुट्टियां बनी हुई हैं। ऐसी प्लेसिंग है। ग्लोब से हैंडओवर बढ़िया, हमारे डोमेस्टिक समीकरण ठीक ठाक बढ़िया, हमारा जीडीपी एक बड़ा सरप्राइज मेरे ख्याल से सबके लिए। कोई अर्थशास्त्री इस तरह के आंकड़े लेके चल नहीं रहा था। बढ़िया फ्लोज हैं। अब वो बात सही है, कल जाते जाते तो उछाल आया, अब उसमें आप कह लीजिए एमएससीआई की इनफ्लोज का इंपैक्ट होगा, कुछ हद तक एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स होंगे, पर सेटअप कैसा था अब समझ लिया जाए। और सेटअप के साथ साथ एक हिंट शटल सा आया था कि मार्च सीरीज क्यों ट्रेंडिंग हो सकती है, क्यों बड़े रिटर्न दे सकती है, उसके समीकरण भी समझा दूंगा। तो अब वो समय आ गया है, क्या लग रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैंने जब बोला कि मार्केट लाइट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट डेटा तो ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा है। वो तो उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, एक्सपायरी टू एक्सपायरी मूव्स। अब हम मार्च सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक्सपायरी टू एक्सपायरी निफ्टी 3% चला, निफ्टी बैंक भी करीब 3% चला, प्लस 2.8%। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का आप चेंज देखिए, निफ्टी में 9% का बिल्डअप हुआ, बैंक निफ्टी में 30% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। अब इशू क्या है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस लेवल है जो वो कम है, तो ऑब्वियसली उसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। वैल्यू वाइज काफ़ी क्लोज होते हैं दोनों, लेकिन निफ्टी का ऑब्वियसली एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए अगर आप एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसमें अगर आप ये तड़का ऐड कर देंगे कि निफ्टी बैंक तो 30% हल्का हो गया कंपेरेटिवली, तो उस हिसाब से पॉसिबल है, एक व्यू बन रहा है कि निफ्टी बैंक भी फिर एक 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर 3-4 बार लोगों को निकाल कर शायद एक मूव दिखाने के मूड में हो सकता है ये सीरीज़ में बैंक निफ्टी कुछ कमाल कर जाए, ये पॉसिबल है। ये मैं एक सिर्फ इस डेटा को देख के कह रहा हूँ। अब होगा या नहीं होगा वो स्क्रीन बताएगी, और ऑब्वियसली सिर्फ प्री मेडिटेटेड व्यू लेके नहीं चलेंगे, एक स्क्रीन देखकर एक व्यू ऑब्वियसली अपना बनाएंगे।
मार्च सीरीज में ट्रिगर्स क्या क्या आने हैं? मार्च सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर आएगा जनरल इलेक्शन का अनाउंसमेंट। वो 15 मार्च के आसपास कभी भी आ सकता है और वहां से फिर लागू हो जाएगी आपकी आचार संहिता। तो उसके बाद कोई भी बड़े बिग बैंग मूव्स नहीं आएंगे। तो कोई भी बड़े बिग बैंग मूव्स आने हैं ना, तो अगले 15 दिन में आएंगे। तो इसके लिए मार्च सीरीज की ये अहमियत होती है। और एक चीज, मार्च सीरीज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले 15 दिन में क्योंकि आपको एडवांस टैक्सेस देने होते हैं तो थोड़ा लिक्विडिटी पे प्रेशर आता है, और दूसरा जो एनएवी एडजस्टमेंट होती हैं वो 15 मार्च के बाद वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई ईयर एंड की एनएवी प्रॉपर दिखाना चाहता है। तो इसके लिए ये दो इंपॉर्टेंट क्यूज होंगे। और इस बीच में आप थ्रो इन कर दीजिए यूएस फेड का आउटकम, वो आएगा 20 मार्च को। तो बहुत कुछ लाइंड अप है इस मार्च सीरीज में। एक बार फिर रिविजिट करते हैं कि लास्ट 3 मार्च सीरीज रही कैसी हैं। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार दोबारा रिविजिट कर रहे हैं। माइनस, प्लस और माइनस और बड़े चेंजेस, 5-5%, 7-7%। पिछले टाइम थोड़ा 2.5% था, लेकिन फिर भी रिलेटिवली बड़े चेंजेस हैं। फरवरी सीरीज कैसी रही? 630 पॉइंट गेन करे हमने फरवरी सीरीज में, और इसी दौरान हमने एक रिकॉर्ड हाई भी जड़ा 22,297.5 का नेक्स्ट रेट है ये। तो ये आप उसके बाद फेब सीरीज। और अगर आप बाकी के सारी सीरीज देखेंगे तो फेब में 630 पॉइंट्स प्लस, जैन में -424, और उसके अलावा बाकी सब सीरीज शानदार रही हैं दिसंबर की, नवंबर की। तो मार्केट में मोमेंटम है। रोल ओवर्स देखिए, निफ्टी के 79.3% वर्सेस 78% जो हमारे एवरेज रहे हैं। तो निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा सा ज़्यादा है, और हालांकि फेब से कम है। फेब में 81 था, अब 79% पर है। नवंबर में सबसे ज़्यादा था 83%। और सीरीज़ के स्टार्ट का ओपन इंटरेस्ट, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में प्राइस चेंज के हिसाब से ज़्यादा हुआ है, इसके लिए मार्च का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है 1.31 करोड़। लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर एफआईआईज का 35%, पिछले बार 22% पे था वो, और उससे पहले 70% पे था। लेकिन 35% लॉन्ग एक्सपोजर मतलब मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। और एक चीज़, पुट कॉल रेशियो 1.09, तो वो भी ठीक ठाक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सेटअप पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, लेकिन अच्छी खबर पर अगर बाजार ना चले तो वो नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आज का ट्रेड देख लेते हैं, आज का ट्रेड कैसा रहने वाला है। कल का ट्रेड शानदार रहा, कल का लास्ट का 1 घंटा काफ़ी शानदार था उस हिसाब से। और एक चीज़, कल का एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, कल का इंटरडे मिड कैप इंडेक्स का। कल मिड कैप इंडेक्स ने एक साइन दिखाए जो पहले भी 3-4 बार कर चुका है, कि बाय फ्राइडे सारी फ्लशिंग आउट हो जाती है। एक ही वीक में सारी की सारी करेक्शन ओवर, और इंडेक्स इज रेडी टू मूव अगेन। क्या इस बार भी यही होगा? वही कहानी दोहराई जाएगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल की क्लोज काफ़ी अच्छी थी मिड कैप्स में। बढ़िया पॉजिटिव स्टैकअप हो रहे हैं, ग्लोबली हो, डोमेस्टिक अगर इकोनॉमी का प्रदर्शन हो, या फिर हमारे पास जो डेटा का इनपुट आता हुआ, सब संगासी। ऐसे में आज परफॉर्म करके देना चाहिए निफ्टी को। खैर थोड़े बहुत सटल हिंट्स हैं कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक शुरुआत तो होगी, पर आपके समीकरण बता रहे हैं कि शायद इससे बेहतर आज सेशन पैन आउट हो सकता है। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? निफ्टी का अप्रोच ये है कि पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22,060 पर, जो कल का हाई था। टेक्निकली हम वहीं बंद हुए थे। वैसे ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको बता रहा है ना, ये बता रहा है बेसिकली कि आप फ्लैट शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लोज 22,060 पे था। वो ट्रेडर्स उस चीज़ को समझते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 22,200 पर, जहाँ पर आपका सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, वीकली और मंथली दोनों में। सपोर्ट मिलेगा आपको 21,860 पर, कल का लो, और फिर बड़ा सपोर्ट 21,800। ये एक छोटी सी रेंज है वैसे, 21,800 21,860, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद सीधा 21,500 है। तो इसके लिए ये सपोर्ट डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है आपको? डिप पे और कंसोलिडेशन में खरीदें। कोशिश करें कि शुरू में ही बाय करने की कोशिश करें, वरना कंसोलिडेशन और डिप दिखे, और दिखे कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, अगर वहाँ पर बाय करें। और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दें अब 21,860 का, कल का लो, उससे नीचे नहीं, 21,860 का एक स्टॉप लगा दें। पोजिशनल लॉन्ग में अपना 21,950 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें, जिसको कि मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे। तो 21,950 मतलब क्लोजिंग बेसिस पर 21,950 हमारा पिछले हफ्ते का लो था, तो 21,950 आपका एक स्टॉप लॉस है। अगर 22,060 पे रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन फर्म रिजेक्शन आना चाहिए कि 22,060 पे गया और मार्केट ने धड़ल्ले से एक बड़ा रेड बार बनाया, वहाँ पर मेरे ख्याल से एक सेल ट्रेड ओपन होगा 22,100 के स्टॉप के साथ। लेकिन वो बेस केस नहीं है मेरा, बेस केस मेरा तेजी का है। बेस केस तेजी का, एल्स अदरवाइज वो 22,060 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है। तो लेवल्स मेंशन है कैसे अप्रोच करना है बाजार को, लेकिन लग रहा है
समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं कि थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस या तेजी की तरफ भारतीय बाजार वापस तूल पकड़ लें आज फ्राइडे के दिन। निफ्टी की रणनीति लेवल्स ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर्स आपने सब स्क्रीन पर रख भी दिए। निफ्टी बैंक बिल्कुल। देखिए निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस है आपका 46,330 पर और कल का हाई जो था, और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 46,500 पर ऑप्शंस के हिसाब से। देखिए बैंक निफ्टी में मैं अभी भी कहूँगा कि ये जो इतना क्या बोलते हैं उसको, कन्विक्शन नहीं है अभी भी बैंक निफ्टी में। लेकिन डेटा अच्छा है बैंक निफ्टी का, तो इसके लिए अगर मार्केट में बड़ी रैली आई तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी उसको लीड कर दे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के साइंस बनने लग गए यहाँ पे। बहुत लोगों को लग रहा था कि बैंक निफ्टी गिरेगा और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, वो नहीं किया बैंक निफ्टी ने, ठीक है ना, क्योंकि 20-50 हमने बात की, 10-20-50 सब के नीचे आ गया था, 100 के भी करीब आके सपोर्ट ले रहा था, और बहुत लोगों को लग रहा था कि इस बार फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा। हो सकता है कर भी दे वो, ठीक है ना, लेकिन अभी व्यू ये बन रहा है कि लास्ट 3-4 दिन के मूव के बाद वो देखिए, वो जो 20 डे में जो फॉलिंग था वो थोड़ा सा अपवर्ड राइजिंग हो गया है, तो वो एक पॉजिटिव है। सपोर्ट है यहाँ पर 45,800 और 45,661 के करीब का। अभी भी मैं लेकिन ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी में स्क्रीन देखकर ही ट्रेड लें, दोनों साइड की ट्रेड्स आपके लिए ओपन होंगी। बैंक निफ्टी में स्क्रीन देखकर ट्रेड लें, लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन व्यू मेरा पॉजिटिव है इवन बैंक निफ्टी पर भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक और चीज़ आपके फेवर में है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। बैंकों में वैल्यूएशन कंफर्ट है, इस समय एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पर एटलीस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट में प्राइवेट बैंक्स में, तो इसके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाँ, स्क्रीन देखकर अपने आप को एडजस्ट करिए। बिल्कुल ठीक। मूड कैसा है वो बातचीत, लेकिन देखेंगे निफ्टी बैंक सेशन जब कंटिन्यूस शुरुआत होगी किस तरह का बिहेवियर है, उसके बाद स्क्रीन देखकर डिसाइड करिएगा निफ्टी बैंक इस इंपॉर्टेंट पॉकेट में करना क्या। अदरवाइज समीकरण अच्छे लग रहे हैं, डेटा निफ्टी बैंक का एटलीस्ट बेहतर है। लाइए भाई, सीएनबीसी आवाज के पैनल को भी दिखा दीजिएगा। आज फ्राइडे के दिन सबके सब मदद करने के लिए जुड़ रहे हैं एक एक करके। कुछ ही देर बाद सब जुड़ ही चुके हैं, कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करूंगा।